पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। उन्होंने अभी हाल ही में एक ऐसी बात कह दी है जिसने भारत पाकिस्तान के बीच सनसनी फैला दी है, या ये कहें छोटे मुंह बड़ी बात कह दी है। उन्होंने धमकी दी है कि जिस पल हमारे पानी पर खतरा महसूस हुआ, हम बिना किसी शक के भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। अब इस धमकी को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भाई अचानक पाकिस्तान को हो क्या गया, जो युद्ध की याद आ गई है उसे। तो इसके पीछे की असली वजह है सिंधु जल समझौता, जिसे भारत ने अप्रैल 2025 में, यानी आज से करीब 14 महीने पहले निलंबित कर दिया था। आज की इस रिपोर्ट में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इन 14 महीनों में पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है, पानी की बूंद बूंद को क्या वो तरस गया है, और क्या भारत सच में पाकिस्तान का पूरा पानी रोक सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान वाकई भारत से युद्ध लड़ने की हैसियत रखता है। सब कुछ समझते हैं, लेकिन भारत के पानी पर पलने वाले और हमें ही गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए मशहूर शायर हबीब जालिब की दो लाइनें याद आती है। तुमसे पहले वो जो एक शख्स से यहां तख्त नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। यानी हुजूर, घमंड मत पालिए, इतिहास गवाह है कि भारत के आगे बड़े बड़ों का गुरूर मिट्टी में मिल गया है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सिंधु जल समझौता भला क्या है। साल था 1960, तारीख थी 19 सितंबर। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में एक पेपर पर दस्तखत किए थे, साइन किए थे। इसी को कहते हैं सिंधु जल समझौता। इस समझौते के तहत कुल 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था, यानी कि हिस्सा किया गया था 6 नदियों का। पूरब की 3 नदियां सतलज, ब्यास और रावी भारत को मिली थी, और पश्चिम की 3 नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु पाकिस्तान को मिली। अब जरा यहां नाइंसाफी देखिए। इस समझौते के तहत कुल पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया, यानी कि 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिल गया, और भारत के हिस्से में सिर्फ 20% पानी आया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस नदी से कहां से गुजरती है, कैसे बंटवारा किया गया। 80-20 का बंटवारा किस तरीके से हुआ, ग्राफिक्स आप समझ सकते हैं। पिछले 65 सालों से भारत इस वादे को निभाता आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पिछले साल यानी 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना हमला हुआ, जिसमें हमारे 26 बेकसूर लोग मारे गए। जांच में साफ हुआ कि इसके पीछे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकवादियों का हाथ था। बस भारत का सब्र का बांध टूट गया। भारत ने पाकिस्तान पर 5 बड़े और कड़े एक्शन लिए, और उनमें से सबसे बड़ा प्रहार था सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना, निलंबित कर देना। भारत ने साफ कह दिया था कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होगा, तब तक पानी पर कोई बातचीत नहीं होगी, यानी कि सिंधु जल समझौते पर बातचीत बंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि समझौता सस्पेंड होने से पाकिस्तान का क्या बिगड़ गया, नदियां तो वैसे ही बह रही हैं। तो भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने सबसे पहले पानी से जुड़ा जो डेटा है उसे शेयर करना बंद कर दिया। यानी अब भारत पाकिस्तान को यह नहीं बताता कि किस नदी में कितना पानी आ रहा है, कब बांध से पानी छोड़ा जाएगा, या कब बाढ़ आने वाली है, कुछ भी पाकिस्तान को नहीं बताया जाता है। अब बिना डेटा के पाकिस्तान की हालत वैसी ही हो गई है जैसे बिना मैप के किसी अनजान जंगल में रास्ता ढूंढना, यानी कि आप अनजान जंगल में खो गए, कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान पर 3 बहुत बड़े असर भी पड़े। पहला है, फसलों की बुआई में भारी देरी हो रही है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत को धान की खेती के लिए भारत के डेटा पर निर्भर रहना पड़ता था, ताकि वो जान सके कि पानी कब तक पहुंचेगा। इस साल डेटा न मिलने से किसानों को पता ही नहीं चला, और धान की नर्सरी यानी कि बीज जो है रखने में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। आपको बता दें कि सिंध प्रांत अकेले हर साल 13,000 करोड़ रुपए का चावल एक्सपोर्ट करता है। अब इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरा है नहरों का सूखना। पाकिस्तान के सिंध में एक सुक्कूर बैराज है जहां से नहरें निकलती है। वहां के सिंचाई विभाग की रिपोर्ट कहती है कि उनकी उत्तर पश्चिम कैनाल में 64%, राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में रिकॉर्ड 82% पानी कम हो गया है। तीसरा है आपस में ही लट्ठम लट्ठा होना। जब बाहर से संकट आता है तो घर के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं।
पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। पानी की कमी के डर से पाकिस्तान का पंजाब जो प्रांत है अपने तय कोटे से 21% ज्यादा पानी चोरी छिपे इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सिंध प्रांत भड़का हुआ है। यानी पाकिस्तान के राज्य अब पानी के लिए आपस में ही गृह युद्ध कर रहे हैं। गृह युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। क्या भारत पाकिस्तान का पूरा पानी रोक सकता है? ये सवाल अब आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि हमने तो वादे कर दिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। और अभी जून 2026 में भारत के जल संसाधन मंत्री CR पाटिल ने भी एक इंटरव्यू में दावा किया था कि अगले 2 साल में सिंधु नदी का एक एक बूंद जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। सुनने में बहुत कड़क लगता है और हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा भी हो जाता है, लेकिन आइए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर और आंकड़ों के चश्मे से समझते हैं कि क्या भारत सच में पाकिस्तान का पूरा पानी रोक सकता है। वैसे कहना आसान है, मगर करना है दरिया को पार। हकीकत यह है कि फिलहाल भारत के पास सिर्फ 0.4% पानी रोकने या स्टोर करने की क्षमता है। ग्राफिक्स का आप देखिए, हमारे जितने भी नए डैम और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो अभी पूरे नहीं होने वाले, 2032 में जाकर पूरे होंगे। और जब वो पूरे भी हो जाएंगे तब भी भारत सिर्फ 2% पानी ही रोक पाएगा। इसके अलावा अगर भारत अचानक पानी रोकने की कोशिश करता है तो भाई हमारे देश में ही हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। पानी जाएगा कहाँ? वो पानी हमारे अपने ही जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में फैल जाएगा, जिससे भारत में भयंकर बाढ़ आ जाएगी। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पाकिस्तान को डुबोने के चक्कर में या फिर सुखाने के चक्कर में भारत अपने ही 50 से 80 किलोमीटर के इलाके को कभी नहीं डुबाना चाहेगा। यानी कि जब तक हमारे पास पूरी व्यवस्था ना हो जाए हम कैसे पानी रोक लें। इसलिए पूरी तरह पानी रोकने वाली बात फिलहाल मुमकिन तो नजर नहीं आती है। सियासी तौर पर जरूर ये मुमकिन होती होगी क्योंकि राजनेता दावा करते। ये आखिरी सवाल है, क्या पानी के लिए पाकिस्तान वाकई भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा? पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने तो यहां तक कह दिया था कि सिंधु में या तो भाई हमारा पानी बहेगा या फिर उनका यानी कि भारत का खून बहेगा। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी इसे एक्ट ऑफ वार मान रही है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि चूंकि पाकिस्तान एक सूखा देश है और उसके पास पानी का कोई दूसरा जरिया नहीं है, इसलिए पानी के लिए वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। आपने एक पहलू सुना, कौन क्या कह रहा है। दूसरा पहलू यह है कि स्वीडन की उपसाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अशोक स्वैन। उनका मानना है कि यह सब पाकिस्तान का राजनीतिक ड्रामा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस समय ऐसी है कि वो आटे की बोरी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में भारत जैसी महाशक्ति से युद्ध लड़ना उनके लिए भाई साहब आत्मघाती हो सकता है, और हकीकत भी यही है। दोनों देश अच्छे से जानते हैं कि अगर परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध हुआ तो पानी बचे या ना बचे, दोनों देश जरूर तबाह हो जाएंगे। ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई युद्ध नहीं होने वाला, अगर होगा तो फिर दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर सवाल एक और उठता है, आगे क्या रास्ता है? खबरें आ रही हैं कि पर्दे के पीछे यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के अधिकारी और मिलिट्री लेवल पर बातचीत के कई दौर चलेंगे। भारत का मकसद पाकिस्तान को पूरी तरह सुखाना नहीं है, बल्कि उसकी टेरर फंडिंग और आतंकवाद की कमर तोड़ना है, वो जो लगातार भारत में घुसकर जो है घटनाओं को अंजाम देता है। जैसे ही पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने का कोई ठोस भरोसा देगा, मुमकिन है कि यह समझौता फिर से बहाल हो सकता है। क्या करना होगा? पाकिस्तान को सारे आतंकवादी भारत को सौंपने होंगे जो हमारे गुनहगार हैं। चलते चलते हम भी बस इतना ही कहेंगे, लड़ाइयों से कभी मसले हल नहीं होते, प्यासी जमीन पर बारूद के फूल नहीं खिलते। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से रोकने की कोशिश करनी चाहिए या फिर बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए? मैं अपनी पर्सनल राय बताता हूं। ये तो मैंने आपको खबर बता दी। पर्सनल राय मेरी यह है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को प्यासा मार देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा और बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।